ये माघ मेला है और माघ मेला में सनातन के तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। वैसा ही एक रंग आपको तब देखने को मिलेगा जब आप मौनी बाबा महाराज के आश्रम में आएंगे और आपको 1,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी वो भव्य शिवलिंग देखने को मिलेगी, जिस शिवलिंग को देखते ही आप ये कह उठेंगे सनातन ही परम सत्य है। 11 फीट ऊंची, 60 फीट चौड़ी और 11,108 त्रिशूलों के बीच बनी ये शिवलिंग यहाँ की भव्यता बढ़ाती है, 4 चांद भी लगाती है। तो वहीं केवल बात शिवलिंग की नहीं है, बल्कि 11,000 के ऊपर लगे इन त्रिशूलों की भी है, जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। पीला त्रिशूल एक तरह से शांति का प्रतीक है, जो काले त्रिशूल है वो आतंकवाद खत्म हो उसका प्रतीक है। अलग अलग तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा इंद्रधनुषी झंडे, भगवा झंडे आपको लहरते यहाँ मिलेंगे और घंटों की एक गूंज जो है वो आपको इशारा करेगी कि 15 तारीख यानी कि महासंक्रांति से एक महापर्व की शुरुआत भी है और मौनी बाबा महापरिक्रमा की भी शुरुआत इन्हीं त्रिशूलों के बीच, इस भव्य शिवलिंग के बीच करते आपको दिखाई पड़ेंगे। तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं, उनके लिए कौतूहल का विषय भी ये पूरा स्थल बना हुआ है। जो फोन से अपने रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, इन झंडों, इन त्रिशूलों के बीच यहाँ खड़े हैं। हम मौनी बाबा से बातचीत करेंगे और चलेंगे उस प्रांगण की ओर भी कि किस तरीके से, मौनी बाबा जी आप बताइए मुझे कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की हैं, किस तरीके से शिवलिंग जो है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे होते हैं, क्या भाव रहा? यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोर शिव्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः शर्वाधिपा शर्वदा शर्वः शर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। देवादिदेव आदिदेव भगवान महाकाल कृपा से 5,51,00,000 रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची, 7 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर किया गया है। ज्योतिर्लिंग का संकल्प 12,51,00,000 महामंत्रों के जप के साथ प्रारंभ हो रहा है। 11,25,00,000 दीपों का प्रज्वलन हो रहा है। 101 कुंतल आहुतियां हो रही हैं। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाला यह अनुष्ठान भगवान महाकाल कृपा से राष्ट्र रक्षा को समर्पित है। संकल्प के प्रथम चरण में काशी मथुरा मंदिर निर्माण का मेरा जो संकल्प है उसको लेकर के ये दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है और ज्योतिर्लिंग के शीर्ष दोनों तरफ मंगल त्रिशूल और विग्रह त्रिशूल की स्थापना की गई है। ये एक सवाल है मेरा, कई अलग अलग रंग के त्रिशूल में देख रहा हूँ, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई काला है, इसका क्या महत्व है जो अलग अलग रंग आपने? देखिए, देश की बड़ी समस्या है आतंकवाद, विश्व की समस्या है आतंकवाद, बांग्लादेशी हिंदुओं पे बड़ा आक्रमण है, इसलिए उसको रोकने के लिए लौह के त्रिशूलों का तंत्रों में प्रयोग है। शत्रुम मारे मारे, मुहे मुहे, स्तंभे स्तंभे, उचाटे उचाटे, शत्रुम भक्षय भक्षय, रक्षय रक्षय का प्रयोग करने के लिए इस त्रिशूल की स्थिति है। लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए है। पीला त्रिशूल महामारियों को रोकने और कुंभ के बाद फिर कोई हादसा मेरे देश में ना हो उसको बचाने के लिए है। और ये जो ये विजय त्रिशूल लगाए गए हैं, इन एक त्रिशूलों की मान्यता 1,000 त्रिशूलों के बराबर होती है। इनकी पूजा करने से ये 4 लगाए गए हैं जो चारों दिशाओं में राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इंद्रध्वज 27 लगाए गए हैं क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों के देवता के रूप में इंद्र जी महाराज की पूजा होती है। तो इस तरीके का यहाँ जो संकल्प है लगातार संकल्पित है और भगवा ध्वज है जो मुझे शक्ति प्रदान करता है। इस संकल्पों के साथ एक चक्रकुंड देख सकते हैं आप। सामने की दिखाइए जरा, चक्रकुंड दिखाइए। हाँ। इन कुंडों की मान्यता 100 कुंडों के बराबर होती है। ऐसे कुंड बनाए गए हैं। इन कुंडों में 101 कुंतल की आहुतियां होगी धर्मांतरण रोकने के लिए और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तथा धर्मांतरण के लिए भी आप आरती करने वाले हैं? धर्मांतरण करने के लिए रोज परिक्रमाएं, रोज आहुति होगी। और इसमें मैंने एक विशेष कुंड बनाया हुआ है, ये जरा दिखाइए पीछे की तरफ, जहाँ पर ये, हाँ, देखिए एक मचान ये बना है। एक मचान बना हुआ है, वहां पर एक बीच में आपको कुंड दिखाई पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर
है।